गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गणित का मॉडल पेपर का। एक चौथा क्लास होगा सर, जिसमें मैंने आपको प्रत्येक क्लास में आपके बोर्ड एग्जाम के टैली पे मॉडल पेपर सोल्यूशन कर रहा हूं सर। इस क्लास जो होगा ना, खास करके 2021 के लिए, जो भी 2021 में 10th एग्जाम देने वाले हो उसके लिए सबसे ये इंपॉर्टेंट वीडियो है सर, क्योंकि इसमें मैंने ऐसे ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन सेट किया जो आपके लिए इजी होगा और बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम राइट होगा सर, है ना। नहीं, बोर्ड एग्जाम में करे से पूछवे करेगा सर, क्योंकि आप भी क्वेश्चन देखिएगा, पक्का है कि ये क्वेश्चन आएगा, है ना सर। क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन देखिएगा तो अलग, सब मॉडल पेपर से ये हटकर क्वेश्चन थोड़ा सा इस मॉडल पेपर में। तो बस हमारे साथ बने रहे, और इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड नहीं किए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ डाउनलोड कर ले, या फिर मेरी व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर हाई करें और क्लास 10th लिखना जरूर भूले। क्लास 10th लिखना ना भूले ना, तो ग्रुप में ज्वाइन किया नहीं जाएगा, और जब ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया जाएगा तो फिर आधा घंटा पहले ऑब्जेक्टिव कैसे जाएगा, है ना सर। तो बस हमारे साथ बने रहे। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो थोड़ी सी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, दोस्तों के पास शेयर कर देना ना जी। चलिए सर, आते हैं अपनी पेट की तरफ। चला, सबसे पहले जरूरी है पेट, है ना रे। चल ध्यान दे, देखिए सबसे पहले आपको पहले क्वेश्चन से आपको मुलाकात करवाता हूं, और पहला क्वेश्चन कैसा है। और सबसे पहले बार जब क्वेश्चन को मुलाकात करवाऊंगा तो पहले क्वेश्चन को आप बनाइएगा, वीडियो को रोक दीजिएगा, क्वेश्चन को आप बनाइएगा, आपसे नहीं बनेगा। इसमें जितने क्वेश्चन अगर आप पूरा का पूरा बना दिए तो समझ जाइए कि आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का है कि कोई नहीं काटेगा टॉपर बनना मैथ में, है ना सर। तो बस हमारे साथ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या रहा है ना। पहले क्वेश्चन देखिए सर, माध्यिका का क्वेश्चन मैंने सेट किया, और आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, खाली क्वेश्चन है सोल्यूशन ना होगा भैया, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। ध्यान देना, कह रहा है ना, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है के माध्यिका होगा क्या। ध्यान देना, देखो कॉन्सेप्ट की तरफ आना। कह रहा है कितना, 2 है, 3 है, आपका 4 है, आपका 5 है, आपका 6 है। और शेयर कर दो, सबको शेयर कर दो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो अब कह रहा है इसका माध्यिका क्या होगा। ध्यान देना, जब भी कहे माध्यिका, सुनते जाना रे चिला, जब भी कहे माध्यिका निकालने के लिए तो एक पर 2 बातों पे डिपेंड करता है, एक सम संख्या, एक आपका विषम संख्या, है ना। एक सम संख्या, एक विषम संख्या। सम संख्या में यानी इवेन नंबर, विषम संख्या कहे तो ऑड नंबर, इसमें आपका इवेन नंबर होता है। अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा कहेगा सम और विषम की है रे मास्टर बा, तो पहले करा तो काउंटिंग कर, पहले इसको आरोही क्रम में देखिए सजाया हुआ है ना, बढ़ते क्रम में सजाया हुआ है ना, तो क्रम छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसको काउंटिंग करो, तो 1 2 3 4 5। अच्छा n इक्वल टू कितना आया, तो कहेगा अरे मास्टर 5 आया। अच्छा n की वैल्यू कितना आया, 5 आया। अच्छा तो बोल चला कि 5 कौन संख्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर कहते रहे चला विषम संख्या है। कहे मास्टर भाई हल्का चीज है रे चला, अब यही तो पहचान गया तो पक्का फॉर्मूला बता देगा। अब देखो, अगर हमको माध्यिका निकालने के लिए बोला, क्या निकालने के लिए बोला, माध्यिका निकालने के लिए बोला, तो माध्यिका बराबर देखो क्या होगा। जब माध्यिका निकालने के लिए बोला, n हमारा विषम संख्या है तो होता है n + 1/2वां पद, ये फॉर्मूला होता है ना। अगर विषम संख्या n की वैल्यू है तो माध्यिका निकालने के लिए n + 1/2वां पद। अब ध्यान दो, देखो यार सम संख्या में क्या फॉर्मूला होता है वो भी बताएंगे। अब देखो n की वैल्यू कितना है, 5 है। अच्छा 5 + 1/2वां पद। अब देखो रे चेला, देखना रे चले, गाली कौन दे रहा, देखना रे। 5 1 6 और 6/2, अरे 6/2 तो कहेगा कैमा पद, तो 3वां पद। 2 से काटेंगे तो 3 बार में नहीं कटेगा, तो अरे भैया 3वां पद आया। अच्छा कैमा पद आया, 3वां पद, तो तू कहेगा 3 हो गया आंसर, 3 हो गया आंसर, 3 हो गया आंसर, ऐसे होगा 3 आंसर ना। अब देखो कि 3वां पद के जगह कौन सी नंबर है, तो 1 2 3, 3 की जगह कितना है, 4। तो आपका आंसर में कितना हो जाएगा सर जी, 4। आपका आंसर में कितना हो जाएगा सर जी, 4। यानी 1 का क्या कहलाएगा, सी। 1 का क्या कहलाएगा, सी, है ना। बिल्कुल राइट जवाब। अगर सम संख्या होता है n की वैल्यू तो क्या फॉर्मूला होता, तो होता है 1/2 n/2वां पद, सुनते जाना, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद होता है अगर सम संख्या होता तो, है ना। ये फॉर्मूला लगाता, तो दोनों लिख लो, ये भी लिख लो और ये भी लिख लो, और जल्दी जल्दी शेयर कर दो, नए हो तो ठोक दो सब्सक्राइब, है ना। चला अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है क्या। अरे भैया कहा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, अरे गोल आई नहीं बनेगा हमारा, चला बनेगा रे पक्का, देखने तो है बन गया ना। देखो इधर कह रहा सब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है,
अच्छा तो सबसे पहले तो पकड़ के जीवा क्या कहते हैं। अच्छा ये हमारा क्या है, जीवा है। अब देखो ये ए भी हमारा जीवा है। अब देखो ये हमारा ए भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ए भी जीवा है, ए भी जीवा, ये पूरा जीवा है। लेकिन अब तुम मान कि ये वृत्त का केंद्र है। अब वृत्त के केंद्र से अगर पार कर जाएगा तो कह रहा है ना कि क्या पूछा क्वेश्चन, कह रहा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। देखो अच्छा ये भी जीवा, ये भी जीवा, लेकिन जो वृत्त के केंद्र से पास करता है ना चला, उस जीवा वो भी हमारा जीवे कहलाता है। वृत्त के केंद्र से पास करता है ना, वो भी जीवा कहलाता है। लेकिन वो वृत्त के जब केंद्र से पास कर जाता है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसलिए वो भी व्यास भी एक जीवा है। व्यास तब बना जब वो वृत्त के केंद्र से पास किया। अरे व्यास भी एक जीवा है, वो व्यास तब बना जब वो वृत्त के केंद्र से पास किया। इसलिए व्यास एक जीवा है, और व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, जिसका स्टैंडर्ड नेम होता है व्यास। और व्यास बराबर होता है 2 यार। कोई दिक्कत है रे, दिक्कत है रे, बोल ना रे, चल आगे बढ़। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका ना जी, अरे हंसी या नो तो बोलिए ना जी। क्या इसके सर जी है ना, आप सब इसके मेरा परिवार है, चला आप सब मेरा इसके है ना, आप सबको इसके में बोलता हूँ, चला ध्यान दो। आप देखो इधर, अब देखो कह रहा है बिंदु ए, हाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु ए जो है 2,-4 है, और बिंदु बी जो है 4,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ध्यान देना, देखो अच्छा एक बिंदु ये है और एक बिंदु बी है। सोचने चला, एक बिंदु ये है, एक बिंदु बी है। सोचे वाला चीज है, प्रैक्टिकल है, चला सामने में करवाएंगे। देख इधर तू, कह रहा है ये जो बिंदु है ना वो आपका 2,-4 है। अच्छा ये जो बिंदु है ना चला, ये आपका 4,-2 है। अब कह रहा है मध्य बिंदु। अरे भैया कौन कौन पढ़ा हमर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति 7.2, ओकरा हम तोरा बतेलिए चला कि जब कहे मध्य बिंदु तो ये कहना मध्य बिंदु P मानते हैं। इसको मान लो x, y। अच्छा इसको तुम कहो चला ये x1 का जगह लिया, ये y1 का जगह लिया है ना, ये x1 का जगह लिया, ये x1 का ये y1 का जगह लिया, ये हमारा x2 और ये हमारा y2 का जगह लिया। अब सोचो जब मध्य बिंदु, सुनते जाना, जब मध्य बिंदु का रिलेशन हो तो यहां से यहां का रेशियो क्या होता है रे भैया, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब हमको मध्य बिंदु में कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलेगा, तो जब ये x निकालेंगे तब y पर कोई नजर नहीं। जहां तू y पर नजर दिया तो मामला भटक तो रे चला, हाँ मामला भटक तो, जहां मामला भटक तो ने तो तुम्हारा स्ट्रिंग जो है ना पावर, स्ट्रिंग पावर जी तो बोर्ड एग्जाम से घर की तरफ, हाँ ये घटकना नहीं चाहिए। जहां ही भटक तो स्ट्रिंग पावर मोड़े वाला तो जी वो घर की तरफ। इसलिए हमरा जाना है बोर्ड एग्जाम की तरफ, तो यह स्ट्रिंग पावर भटकने नहीं देना है। अब देख चला, जब ये x निकालना है ना तो क्या करना है, x1 प्लस x2 को ही जोड़ना, बट्टा 2 कर देना जब मध्य बिंदु हो तो। अच्छा x1 का मान कितना है, 2 है, प्लस x2 का मान कितना है, 4 है। अब बट्टा 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 6/2, काटेंगे 3 आएगा रे भैया सर जी। अब y बराबर कितना होगा रे चेला, बोलना रे चेला, सुनिएगा जी। y बराबर कहेंगे तो y1 प्लस y2 होगा ना गुरु जी। अब बट्टा 2 से भाग दे देंगे ना मास्टर साहेब। y1 की वैल्यू कितना है, चला y1 की वैल्यू -4 है रे भैया, प्लस y2 की वैल्यू कितना है, -2 है। अब बट्टा कितना है, 2 है, प्लस गुने माइनस तो माइनस, माइनस कर दे डायरेक्ट, -4 -2 हो जाएगा -6। अब बट्टा 2 यानी हो जाएगा -3। अब देखो इधर काटेंगे 3 2 बार में, 3 बार में नहीं कटेगा रे, डायरेक्ट बोलने रे। अब देखिए इसको P माने, P है x, y। अच्छा x की मान कितना आया, तो 3 आया, y की मान कितना आया, तो -3 आया, यानी 3, -3। तो कौन ऑप्शन हो, बोलने रे चला। पीडीएफ में हो सकता है कि जो पीडीएफ मैंने लॉन्च किया हो सकता है उसमें का क्वेश्चन या ABC इधर उधर हो जाएगा, लेकिन इससे मिला लेना तू, क्योंकि चला वो मैं पीडीएफ नहीं बनाता, हो सकता है कि वो कहीं गलत, क्योंकि कल परसों हमको नोटिस आया था। अब देखो इधर, अब यहां तक कोई दिक्कत, ये आंसर निकल गए, अरे निकल रे, अरे निकाल रहे, बोल ना चला, ठोक रहे जल्दी से रे। चलो अब चला अगला। अरे भैया देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्या। कह रहा है एक गोले की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब तू लोग कहेगा हमरा नहीं पता क्षेत्रमिति, हमरा नहीं भैया फार्मूला रटन लाज भरोगे जी, जब फेल होगा तो कहते लाज भरतो। तू सोचो चला कि अभी हमको मतलब लाज ऐसे बढ़ेगा चला रे, जब फेल होगा ना रे तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा तू। हाँ कहीं तो बलजबरी जाके बोलेगा, तुमसे कोई नहीं बोलेगा। इसलिए चला पढ़ सबसे पहले, न कहता चला कि विद्या की खेती किसानों ना होती, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता। विद्या बागानों में फलती नहीं, विद्या बाजारों में मिलता नहीं। विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या किसी का बपौती नहीं। विद्या उसी का जो दिल से चाहत।
इसलिए ध्यान रखना रे चेला, विद्या अमीर और गरीब नहीं देखता रे चेला। इस ऐसा नहीं कि हम गरीब है तो अमीर रखो तो तोहरा पास जीते, हमारा पास बिना विद्या ही पढ़ा लिए। इसलिए सबसे जरूरी है सेल्फ स्टडी। ऐसा नहीं कि हमारा विद्या के लिए 10 बोरा अगरबत्ती जब जला देंगे सरस्वती माई के तो हमारा विद्या दे देगा सरस्वती माता। भरम है रे चला, भरम। मेहनत कर, है ना, मेहनत कर, मेहनत। एक तो भगवान पर से इतना कर्ज लेकर के तू जन्मा है, हम जन्मे है, दुनिया जन्मा है, और तू आप भगवान से जब कर्जे मांगता हाथ पसारेगा, हाँ पूजा करेगा तो हाथ पसारेगा, हे भगवान पास हो जाए तो 5 किलो लड्डू चढ़े। अरे भैया 20 किलो तो लड्डू चढ़ा, भगवान माने लाखू ना मान तू। बिना परिश्रम का फल मीठा नहीं। उधर चला तू मेहनत करना न कहता चला। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए कहता चला जब जब तुम्हें ख्याल आता है तो गोला बन जाता है। ध्यान देना न रे चेला। कह रहा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो तू आंख मूंदना अकाना 3 पाई आर स्क्वायर। अब की कहे चला, अब फॉर्मूला में छात्रों की रटिए तो सोच चला, गोले के संपूर्ण पृष्ठ तो 3 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। फिर कह देना क्या एसके जी, हाँ सुन चला। देखो इधर तुम सब एसके हो चला, हम सिर्फ संदीप कुमार है, तुम सब एसके हो। चलो तुम हमारे सब एसके परिवार का एक सदस्य हो चला, ध्यान देना। और कौन एसके है, तुम सब एसके हो। अब देखो इधर अगला कह रहा है ना, कह रहा है 4 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा। ध्यान देना, देखो इधर ये क्वेश्चन तुमको कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुमको इस पैटर्न पे क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान में रखना, भटकना नहीं चाहिए। नजर हटी तो दुर्घटना घटी। देख इधर कह रहा है 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, सुनते जो, माइनस 4 कॉट स्क्वायर थीटा। अब तू कहेगा रे मास्टर बा, हम कहेंगे की चला, तू कहेगा रे मास्टर भाई कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होबो खू, तो हम का वो विचार हो थू। अरे भैया इतना बराबर 1 होते हैं तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और तू लोग कहेगा कि काहेल 4 दे दिया, ये 4 दे दिया, तो तू लोग कहेगा मास्टर भाई गलती से दिया, मिटान दे, आंसर कितना हो जाएगा 1 है। अरे भैया मेटे हो रे तो जिंदगी मिटा जीता तो है ना, जिंदगी के लकीर में जो लिखा लोगों ने की कर वो मिटा जीतो। देखो यहाँ 4 था, यहाँ 4 था, अब मिटाना नहीं है, बिहार वाले लोग हम हैं, मिटाना नहीं है, इसको सुधारना है। अब सुधारे के लिए तो सोच कि यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, 4 को क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है। और जब कॉमन करेंगे तो हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों जगह से हम 4 क्या कर लिए, निकाल लिए। अब देखो बिहार वाले लोग कितना टेक्निक लगाते हैं, तुम लोग गर्व करने चला। अब देख इतने न लिखल है रे, ये इतने न लिखल है भैया जी, अरे दादाजी बोला ना जी, इतने न लिखल है तो इतना का वैल्यू कितना हो, 1 होता है, तो इतना का वैल्यू 1, इतना है 4, तो 4 गुने 1 हो गया 4। और तू देख ऑप्शन में 4 दे रहा है, कहेगा मामी पापा 4। अब इधर अगला देखो, अगला कह रहा ना x के निर्देशांक होता है। देख इधर ये कौन क्वेश्चन पूछता हमरा समझ में ना आता। अब रेसनेस क्वेश्चन रहेगा भैया, अब रेसनेस क्वेश्चन रहेगा, एकदम बेसिक कांसेप्ट रहेगा। जकरा पास बेसिक कांसेप्ट मालूम है ना, जकर भेजा में बेसिक कांसेप्ट है ना, ओकर भेजा में बेसिक कांसेप्ट है ना, तो अगर भेजा में टॉपर बनने का सपना भी आ जाएगा। तू ध्यान रखना, देख इधर भेजा हिल जाएगा रे चला। कह रहा x अक्ष, सुनना, कह रहा x अक्ष सुंदर, कह रहा x अक्ष का निर्देशांक है क्या। देख इधर जब कहे x अक्ष का निर्देशांक तो जकरा कहे ओकर वैल्यू मालूम रहेगा, y का वैल्यू 0 रहेगा। जब तुमको क्वेश्चन रहता y अक्ष का निर्देशांक तो y पूछा 0 का वैल्यू, x का वैल्यू 0 रहेगा, y की वैल्यू मालूम रहेगा। तो जब पूछा x अक्ष का निर्देशांक तो कहना x, 0 कहेगा y अक्ष का निर्देशांक तो 0, y है ना, तो x अक्ष का जब निर्देशांक रहेगा तो x की वैल्यू मालूम रहेगा, y की वैल्यू 0 रहेगा। जब हमको y अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो y की वैल्यू मालूम रहेगा, x की वैल्यू 0 रहेगा। कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट मिला रे, हट बोलने रे, चलो ठोकने से यार रे। किसी किसी आंकड़े के अधिकतम मान एवं न्यूनतम मान के अंतर को कहा जाता है क्या। कहा जाता है क्या, पूछा कहा जाता है क्या। तो माध्यमिका बहुलक पढ़ा, स्टैटिक्स चला, संख्या की। हाँ ध्यान दे, देख इधर ऐसे रहता है ना, देखो इधर, अरे भैया सुन ना रे, जैसे 0 से 10 है और 10 से 20 है ना, 20 से 30 है, ऐसा का तो 20 से 30 है, 30 से 40 है, ऐसा का तो माध्यमिका बहुलक में बनाते होंगे। जब एकरा हमें से एकरा घटावो हखो, अरे भैया ये करो हमें से एकरा घटाते हैं तो क्या बोलते हैं, तो रेंज बोलते हैं। अरे भैया कितना का रेंज है, कितना का रेंज है, रेंज का स्पेलिंग हो सकता है गलत, रेंज है, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना का रेंज है, तो 10 का फर्क है। यहाँ से यहाँ का कितना का रेंज है, 10 का है। अच्छा यहाँ से यहाँ कितना का रेंज है, तो 10 का है। तो इंग्लिश में 10 रेंज बोलेंगे और इसको हिंदी में परिसर बोलते हैं।
परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसर। परिसर मत बोल देना, हाँ परिसर बोलना, परिसर। हाँ हिंदी हिंदी व्याकरण है, हिंदी हमरो व्याकरण बड़ी टफ है। चला ऊपर से हम टॉप करते हैं हिंदी व्याकरण में, ध्यान दे। आ इधर अगला क्वेश्चन कहता है जब जब तुझे देखा तो जिंदगी का ख्याल बन गया, नींद नहीं आती तुझे सोच सोच कर, क्योंकि जब मैं देखता हूं इसके पूरे परिवार को, उदास चेहरों को, तो मुझे मुस्कान नहीं नजर आता। सुन चला अगला क्वेश्चन की तरफ आ। जब तोरा के उदास देखबे तो हमरा मुस्कान नजर आते रे, कभी नहीं रे चिल्ला। तो सबके खुशी में हमार खुशी है, कह रहा ना। अच्छा ट्रिगो का क्वेश्चन है, क्या है? ट्रिगो छोड़े लाइए रे ध्यान दे चला। अब देखते हम ट्रिगो से मैथे पढ़ना सीखे, ध्यान दे। कह रहा रूट अंडर 3 सेक थीटा, रूट अंडर 3 सेक थीटा बराबर कितना आपको 2 हकू। अब देखा इधर, अच्छा ये रूट अंडर 3 क्या चीज में? गुना में, इन्हें कची में तो भागा में, तो हो तेरे भैया सेक थीटा बराबर 2 बट्टा रूट अंडर 3। अब तू सोच यहाँ पर रूट अंडर 3 गुना में था, इधर भागा में आया। अच्छा सेक कितना का मान 2 बट्टा रूट 3 होता है, तो cos 30 का मान होता है रूट 3 बट्टा 2। इधर सुन, cos 30 का मान होता है 2 बट्टा रूट 3 बट्टा 2, तो सेक ये 30 का मान होगा 2 बट्टा रूट 3। ये इतना जब मान है चला, उस सेक 30 का मान है। टेबल नहीं याद है? हमारे चैनल पर जाकर के देख ले, टेबल वाला वीडियो बनल है ना। सेक थीटा बराबर ये कितना का मान है? तो सेक 30 डिग्री का मान है। सेक कितना डिग्री का मान है? 30 डिग्री का मान है। सेक यहाँ भी, सेक यहाँ भी, यहाँ पर थीटा है तो सेक यहाँ भी, सेक यहाँ भी, बस 30 और थीटा नहीं मिला, तो जो नहीं मिला बराबर मिलान रह चला। देखता है साली नहीं बोलता, कहते है बोल न साली। हाँ देख चला। आ इधर अगला कार है ना, अगला 9 नंबर मिल रहे कहीं 30 डिग्री नहीं है। चला हम बोल रहे ऑप्शन वाई ABC बोल रहे, इतना बुढ़वा के तू हमारे चला सब। अगला बोल, कह 2 साइन 58 बट्टा cos 32, 2 साइन 58 डिग्री, अब बट्टा कितना है चला? तो cos 32 डिग्री है। अरे भैया अगर कैसे बना बेचला, ध्यान देना रे, cos 32 है। देख चला एकदम हे चला कॉन्सेप्ट की तरफ आना, ध्यान दे देखा साइन थीटा जो है ना वो चेंज करता है cos 90 माइनस थीटा में। सुन अभी, साइन थीटा चेंज करता है, ये थीटा है, साइन थीटा चेंज करता है cos 90 माइनस थीटा में। अब तू सोच, अब साइन चेंज करता है cos 90 माइनस थीटा में, cos चेंज करता है साइन 90 माइनस थीटा में। अब देखते हैं, अच्छा ये 2 है, 2 लिख देना। साइन ये है तो साइन यहाँ, साइन किस में? ये साइन थीटा चेंज करता है किस में? cos 90 माइनस थीटा में। साइन चेंज करेगा cos में, तू सोचते जाना cos में। 58 किस में चेंज करेगा? तो थीटा के जगह 58 जगह लिया, तो 90 में से 58 घटाओ, 90 डिग्री में से 58 डिग्री घटाओ, अजैवा खोपचा में cos यहाँ पर 32 डिग्री है। अब यहाँ पर जब घटाएंगे तो 2 अगुने, इसको घटाएंगे ना, इसको घटाएंगे ना, तो cos आ जाएगा 32 डिग्री। और जब cos 32 आएगा नीचू हकू भैया जी cos 32, और cos 32 से 32 गल को ट्रेनिंग करे ले, है ना, आने जाता है, इसको सिखाते हैं। अब देखो यहाँ पर बचा कितना 2, अगुने से कटा 1, तो 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत आंसर पर? कोई दिक्कत है ना? चला सपनों में। हाँ आप देख इधर कह रहा है ना, कह रहा है ना। चला अगला क्वेश्चन देखो इधर, देख चला, तू सबसे जितना शायद प्यार करते हैं ना, शायद दुनिया में किसी से नहीं करते चला, क्योंकि तुम सबके वजह से मुझे कुछ मुस्कान जो आता है ना चला, क्योंकि चला मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि दूसरे के साथ मैं मजाक करूं, तो तुम सबके साथ कभी कभी कुछ बोल देता हूँ। चला दिल से मत लेना, हाँ, क्योंकि मुझे कभी टाइम नहीं मिलता है चला, कहीं कुछ घूमने का, कुछ करने का, बिजी रहता हूँ, वो तो सब पता ही होगा, है ना। बस कभी कभी आप सबसे बोल लेता हूँ, तो सीरियस मत लेना कि गुरु जी ऐसे बोलता है चला, है ना। आप वास्तव में चला तू सबके बिना कुछ नहीं होता। सपनों में सोचने का तोरा कैसे पढ़ावे कि तू सबके दिल तक घुसे मैथ। हाँ देख इधर, कारण अधिघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो इनके मूलों का योग फल होगा। ध्यान देना क्या कह रहा है, चला देख इधर, कह रहा है ना ax² प्लस कितना है bx, अब प्लस कितना है c, अब बराबर कितना है 0, तो कह रहा है मूलों का योगफल। सुन अभी, कह रहा है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। सुनते जो भी, मूलों का योगफल कहे तो माइनस बी बट्टा ए, मूलों को एक फल को बोलता है अल्फा प्लस बीटा, बराबर होता है बी माइनस बी बट्टा ए। अब सुन इधर, अच्छा बी के जगह कितना है, देखो यहाँ पर ये बी है, बी क्या है, बी हमारा है। अच्छा तो छोड़, नहीं तो x² प्लस bx प्लस c यही है, जहाँ a b c के जगह कोई ना कोई संख्या भी रह सकता था, तो अगर b के जगह जो संख्या रहता है यहाँ रख देते, a के जगह जो संख्या रहता है यहाँ रख देते। अगर पूछता ना मूलों का
गुणनफल, गुणनफल देखा चला। पहले मेरा पिताजी और मेरे परिवार ने यहाँ तक पकड़ने के लिए सिखाया और तू सब ने यहाँ तक हमको पकड़ने के लिए सिखा दिया, तो तू सब का आशीर्वाद नहीं चला। अब देखिए इधर मूलों का गुणनफल क्या है ना, तो होता है चला C/A। अब देखो इधर इसी को कभी कभी ले देगा अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो इसका बराबर भी होता है C/A। इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो, पूछा जा सकता है, पूछेगा 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 इसके जी। अब इधर एक समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10 7 4 आए भैया। ए सर जी 10 हखी न जी, 7 हखी न जी, और डॉट डॉट कितना हखी जी है ना। रउअन के बोलने रहने ना कि रउआ पढ़ी ना तो जाई। हाँ अरे चला कोई भोजपुरी अगर कोई बोलता है तो साथ में अगर भोजपुरी सिखा देता तो बड़ी अच्छा लगता। मैथिली बोलना मुझे बहुत पसंद पड़ता है, चला भोजपुरी बोलना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन क्या करोगे कर्म मेरा बुरा हो गया कि भोजपुरी में बोल नहीं पाता है ना। चला आज ना तो कभी कभी तुम लोग से 1 मिनट हम बात करेंगे है ना। ध्यान दो, देखो इधर बोलने का कभी प्रयास करता हूँ, लेकिन क्या करोगे। देखो ध्यान 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 दें क्वेश्चन पर। कारण 10 है, 7 है, 4 है, कारक का 30वां पद क्या होगा, ध्यान दे। कारक 30वां पद क्या होगा, T 30 बराबर वाट। अब देखो इधर सबसे पहले पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। अच्छा पहला पद को हम लोग लिखते हैं T1 बराबर, पहला पद को हम लोग T1 लिखते हैं। अच्छा T1 बराबर हम लोग A कहते हैं, आइए बराबर दे ले खुद 10। अब निकालो D के तो सर्वांतर, D बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। देखने रहे चला दूसरा पद में से पहला पद घटाओ, दूसरा पद 7 हकू, अब पहला पद 10 हकू है ना, पहला 10 है ना, दूसरा 7 है, तो हो जाएगी -3। हमें पूछा कहमा 30वां पद पूछा क्या होगा, तो कहेगा 30वां पद सर जी फॉर्मूला पर बैठाइए ना, Tn बराबर A + n - 1 × D। अरे चला फार्मूला पर बैठे तो कर चला खुद हमारे से मतलब एपी नहीं पढ़ोगे। देख चला जयमा पद कहे ओकरा से 1 D कम, जयमा पद कहे ओकरा से 1 D कम, यानी 30वां पद बोला तो एकरा से 1 D कम मतलब 29 D बन गया। अच्छा अब बन गया, अब कहीं दिक्कत है, अब दिक्कत कच्चे को बोलो नहीं बनने देखो जरा। A बराबर कितना है 10 अब प्लस 29 और गुने D बराबर कितना है, घटा के D लाए -3, एक गुना करना, ये 10 है, 9 × 27 होगा है ना, 9 × 27 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 6 और 2 हो जाएगा 8, अब माइनस गुने प्लस हो जाएगा माइनस, अगर हम घटाना तो हो जाएगा -77, और तो देख 78 ने 77 देर ले चला है ना रे। देख जी कहाँ गए बी नंबर आ गया। कारण ना एक पासे को फेंकने पर 3 आने की क्या प्रायिकता, ध्यान देना। देखो इधर देखो 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 ये चला, देखो हम स्मार्ट नहीं है हम तो स्मार्ट नहीं है, चला क्या कहें, मुझे लोग कहता है कि तू स्मार्ट नहीं है, सोचते हैं चलो क्या इसके जी। आओ इधर ध्यान दो, आइए इधर देखिए इधर कारण है एक पासे को फेंकने पर 3 आने की क्या प्रायिकता। अच्छा तो सोच इधर लीडो के गोटी को, तुम लीडो के छक्का जो होता है ना चला, वो छक्का को जब तुम उछलाता है तो 3 कई बार आएगा, तो जब एक बार उछलाएगा तो 3 आने की प्रायिकता कितना रहेगा, 1 बार रहेगा आने की प्रायिकता। अच्छा तो जब लीडो के छक्का को उछलाता है तो कितना चीज आने का संभावना कितना बनता है, तो लीडो का गोटी को ठुनठुनाता है रे, दिमाग नहीं ठुनठुनाओ, पहले जैया ठुनठुनाना बोलते हो ये ठुनठुनाना, ध्यान मत दूसरी जगह देना। देखो इधर है ना, अब ऐसे हिला दिया ना, लीडो के गोटी को हिलाया ना, हिलाते हिलाते छोड़ देता है तो जमीन पे गिरता है लीडो का छक्का, और गिरने के बाद कैसे आने का संभावना रहता है, तू कहता है हे रानी 1 आ जा, हे बउआ 2 आ जा, हे गोरी 3 आ जा, हे राजा 4 आ जा, फिर हे राजा 5 आ जाए, फिर हे 6 आ जाए, एक से बाहर ही काथू नहीं आएंगे, अब काथू नहीं आएंगे। और तू लोग कह रहा है कि 3 आएगा 3 आएगा 3 आएगा 3 आएगा तो मार देंगे, 3 आएगा तो मार देंगे है ना। अब कहेगा 3 कई बार आएगा, तो कहेगा अच्छा टोटल आने का संभावना कई गो रहेगा, 5 6 गो, तो NS बराबर 6 हो जाएगा। 3 आने का संभावना कई गो रहेगा, तो NE बराबर 1 बार रहेगा। अब कहेगा तोरा P पूछा प्रायिकता क्या होगा, इसका प्रायिकता क्या होगा, 3 आने का क्या प्रायिकता होगा, तो आने का 3 आने का कई बार चांस है, 1 बार, तो इसलिए NE बराबर 1 होगा। टोटल आने का संभावना कितना है 6 है, इसलिए NS बराबर 6। अब P बराबर होता है NE/NES, यानी NE/NES। अब देखो इधर NE की वैल्यू कितना है 1, NS का वैल्यू कितना है, NS का वैल्यू कितना है 6, यानी 1/6 हमारा क्या हो गया आंसर, 1/6 हमारा क्या हो गया आंसर, 1/6 का क्या हो गया हमारा आंसर, और ऑप्शन नंबर सी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देना। चला अगले क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बोर्ड को साफ करते हैं, आ गया साइन A बराबर 3/4। भैया जी साइन A बराबर, सुनिए ना चाचा,
साइन ए बराबर 3/4 है ना, तब कहा ना कि कॉस ए का मान क्या होगा, कॉस ए का मान क्या होगा। अब सुनो तुम, देखो इधर साइन ए बराबर 3/4, साइन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण। अच्छा P बराबर 3 है, H बराबर 4 है, तो B बराबर वाट है। B निकाले, कोई चांस नहीं है सर, B निकालना पड़ेगा। अब देखो तो फॉर्मूला होता है क्या, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सोचो h का मान कितना है, तो h का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर, p का मान कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस b का मान हमको निकालना है। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, अब प्लस यहाँ पर b स्क्वायर है, ये 9 को इधर भेजना हो जाएगा 16 माइनस 9 और बराबर हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखो ये प्लस में 9 था, इधर माइनस में भेज दिए, इसमें इसको घटाएंगे तो आपको 7 आएगा, 7 बराबर इधर कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, यह स्क्वायर में इधर गया रूट में तो रूट अंडर 7, रूट अंडर कितना 7, अब बराबर कितना होगा b होगा, रूट अंडर 7 बराबर b होगा। देखो इधर अब हमको b का मान निकल गया, हमको निकालना क्या है cos a, क्या निकालना cos a, तो cos a बराबर होगा b बट्टा h, यानी बेस बट्टा क्या होता है हाइट, बेस बट्टा क्या होता है हाइट। अब देखो इधर cos a बराबर b बट्टा h, हमको b का मान कितना है रूट अंडर 7 आया, अब बट्टा h का मान कितना आया है 4 आया है। अच्छा तो क्या हो गया रूट अंडर 7/4। अब देखो रूट अंडर 7/4 ऑप्शन नंबर सी, वहां 7/4 लिखा हुआ है ना, वो रूट अंडर 7/4 हुआ, थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस प्रिंटिंग हुआ है ना, तो वहां पर आंसर होगा रूट अंडर 7/4। इसको सुधार लेना, हालांकि आपका पीडीएफ में सुधरा हुआ है ना, बस यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। चलिए आइए देखिए आगे, देखिए खाली फार्मूले ढेले, खाली फार्मूला ढेले। अच्छा देखिए इधर कह रहा ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, सुनते जाना तू, कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा। देख एक तो मत देख, पहले इधर देख, देखो क्या होता चला, होता है ना सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब तू सोचो कि tan स्क्वायर यहाँ माइनस में उधर गया प्लस में, आप देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पर 1 है, ये माइनस में इधर आया प्लस में, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर खाली सेक स्क्वायर थीटा होता तो इसका आंसर होता 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहता तो इसका आंसर होता सेक स्क्वायर थीटा। अब तो सोचो यहाँ पर ये प्लस 1 इधर आया -1, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 यानी -1, अब बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर अब हमको यही ना दिया हुआ कारण सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो आंसर क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो आंसर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। समझे ना इसके जी। आइए इधर अब देखो इधर अगला कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 2,3 और बिंदु 2,1 है ना के बीच की दूरी क्या होगा। देखो इधर दो गो बिंदु है, दूरी फार्मूला लगाना है, एक बिंदु ये है ए और दूसरा बिंदु ये बी है, ये हमारा है 2,2, ये 2,3 है, ये हमारा 2,3 है, ये हमारा है 2,1। अब देखो इधर जब इसका ए हमारा x1 का जगह लिया, ये हमारा y1 का जगह लिया, अब देखो ये हमारा x2 का जगह लिया, ये हमारा y2 का जगह लिया, तो ए बी बराबर होता है फार्मूला क्या रूट अंडर, अरे ऐसे हो ना जी, रूट अंडर हाँ होता है x1 में से x2 को घटाना और होल स्क्वायर करना, प्लस y1 में से y2 को घटाना और होल स्क्वायर करना। अच्छा x1 का वैल्यू 2 है और 2 में से x2 2 घटाना, तो 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, चलो इसका वैल्यू 0। अब y1 में से y2 को घटाएंगे, y1 हमारा यहाँ पर 3 है, करिए देते हैं, ले काल गाली देगा मने मने की मास्टर छोड़ दिया। x1 की वैल्यू 2 है, 2 में से x2 की वैल्यू भी 2 है, तो 2 में से 2 घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 की वैल्यू कितना है 3 है, इसमें से 1 को घटाएंगे। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और 0 प्लस इतना करेंगे तो हो जाएगा इतना, इतना में से इतना घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है रूट अंडर 4 और 4 का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, 4 का वैल्यू कितना होगा रूट अंडर 4 की वैल्यू कितना होगा 2 होगा। अच्छा ऑप्शन नंबर कितना ए, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 2 है, चला थोड़ी सी आपकी पीडीएफ में सुधरा हुआ लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर ए है 2 होगा, वो ओनली फॉर 2 होगा, यहाँ पर किसी तरीके की नजर नहीं भटकानी है। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका ना जी, अरे यस या नो तो बोलिए ना जी। चलिए आप सबको दिल से थैंक यू। चलो अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, अपने ग्रुप में फैला देना, जितने भी आपके साथी संगत है, आपके जो भी है जो भी वगैरह जो भी है वो सबको फैला देना, है ना। फिर मिलते हैं ना नए लेक्चर में। थैंक यू, लव यू, आप सबको एसके जी, लव यू।